लोदी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद दिल्ली पर मुगलिया हुकूमत की शुरुआत होगी। मुगलों ने हिंदुस्तान में खुद को बादशाह कहलवाया। बाबर इस वंश का पहला शासक था। बाबर के बाद हुमायूं सत्ता में आता है। 1533 में हुमायूं यमुना के किनारे एक नए शहर दीन पनाह का निर्माण शुरू करता है। बादशाह इस जगह पर नमाज पढ़ने के बाद पहली ईंट लगाता है। जमाली कमाली मस्जिद के बाद यह मुगलों की दिल्ली में दूसरी संरचना है। इस किले के दीवारों को मजबूती के साथ लाल बलुआ पत्थर का बनाया जाता है। किले की दीवारों में 7 बड़े और मजबूत बुर्ज बनवाए जाते हैं। इस शहर के लिए इन दीवारों में 3 दरवाजे बनवाए गए थे। पहला दरवाजा बड़ा दरवाजा के नाम से जाना जाता था और इसका इस्तेमाल मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता था। इसके दोनों तरफ अष्टभुजीय बुर्ज हुआ करते थे। दरवाजे के दोनों ओर 2 कपोला भी बनवाया गया था, जिसमें से अब एक गिर चुका है। दूसरा दरवाजा 3 मंजिला हुमायूं गेट हुआ करता था। वहीं तीसरा दरवाजा आज तलाकी गेट के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई भी शासक पराजित होने के बाद इस दरवाजे से किले में जाता था तो पत्नी से उसका तलाक हो जाता था। इस कारण इसका नाम तलाकी गेट पड़ गया। इस दरवाजे के पास अर्धगोलाकार में बनाई गई सीढ़ियां इसकी खासियत है। पहले जिस तरह फिरोज शाह तुगलक ने सिरी और किला राय पिथौरा के पत्थरों से फिरोज शाह कोटला का निर्माण किया था, उसी तरह फिरोज शाह कोटला के पत्थरों का इस्तेमाल कर दीन पनाह का निर्माण किया जाता है। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। अब तख्त को शेर शाह सूरी संभालता है। शेर शाह सूरी का ताल्लुकात अफगानिस्तान से था। बहलोल लोदी के शासनकाल में इसके दादा हिंदुस्तान आए थे। इसके पिता को बिहार के सासाराम की जमींदारी मिली। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। कहा जाता है कि बचपन में ही इसने एक शेर को मार दिया था, जिसके बाद बिहार का गवर्नर बहार खां लोहानी इसे शेर खान की उपाधि देता है। आगे जाकर फरीद शेर शाह सूरी बनता है। कभी शेर शाह सूरी ने यह कसम खाई थी कि यदि अल्लाह ने साथ दिया तो खुदा की कसम इन मुगलों को हिंदुस्तान से भगा दूंगा, और 12 साल बाद इस कसम को पूरा भी कर लेता है। 1540 ईस्वी में यह मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर देता है। 1540 ईस्वी में सत्ता के हस्तांतरण होने के बावजूद भी इस किले में चल रहे निर्माण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं पड़ती है, बल्कि शेर शाह सूरी यहाँ कई सारी इमारतों का निर्माण भी कराता है। पुराना किला स्थित किला कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में कराया था। दिल्ली को जीतने के बाद इसका निर्माण जामी मस्जिद के तौर पे किया गया था, जहां शेर शाह सूरी अपने लोगों के साथ शुक्रवार को नमाज अदा करे। कहा जाता है कि तब इस मस्जिद के निर्माण के लिए सोने चांदी जैसे महंगे धातु का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि शेर शाह सूरी दिल्ली को एक खास शहर के रूप में स्थापित करना चाहता था। इस मस्जिद का निर्माण पठानी स्थापत्य का उदाहरण है। इसमें लोदी स्थापत्य के लक्षण भी देखने को मिलता है। जमीन से गुंबद तक की ऊंचाई 60 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई 44 फीट है। इस मस्जिद में 5 आर्च युक्त दरवाजे हैं, जिसमें केंद्रीय दरवाजा सबसे ऊंचा है। केंद्रीय दरवाजे में खूबसूरत राजस्थानी झरोखे का प्रयोग किया गया है। इस दरवाजे के शीर्ष पर 2 बहुत छोटे मीनार हैं और इसी तरह की 2 मीनार छत के दोनों कोनों पर भी है। इस मस्जिद में सफेद और काले रंग के संगमरमर के भी प्रयोग किए गए हैं। इस मस्जिद में 3 गुंबद बनाए गए थे, लेकिन अब केवल केंद्रीय गुंबद ही सुरक्षित है। गुंबद के ऊपर कमल और कलश भी है। मस्जिद के अंदर 3 किबला मेहराबें हैं। केंद्रीय मेहराबों को खूबसूरती से सजाया गया है। मस्जिद के सामने बनाई गई हौज बहुत बाद की संरचना है। इसके अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण अफगानिस्तान के सिराज उल मिल्लत ने 1907 ईस्वी में करवाया था। इस किले के अंदर ही शेर मंडल है। इसके निर्माता को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। चूंकि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने किया है, जबकि कुछ का मानना है कि हुमायूं इसके निर्माता हैं।
लेकिन निश्चित ही शेरशाह सूरी इस इमारत के निर्माण की शुरुआत करता है, लेकिन इसे पूरा हुमायूं ही करवाता है। इस इमारत का इस्तेमाल वेधशाला की तरह किया जाता था और चांद तारों का अध्ययन किया जाता था। इसलिए संभव है कि इसका मौजूदा नाम शेर मंडल सौर मंडल का ही बिगड़ा हुआ रूप हो। यह 3 मंजिला अष्टभुजीय इमारत है। पहले के दोनों मंजिलों में 8 आर्च हैं जो कि पतली बालकनी में खुलती है। दूसरी मंजिल की छत खुली है जिसके मध्य एक 8 खंभों वाला एक छतरी है जिस पर फूल पत्ती और ज्योमेट्रिकल आकृतियां बनी हैं। हुमायूं इस इमारत को अपने लिए पुस्तकालय और वेधशाला के तौर पर विकसित करता है। शेरशाह सूरी फिरोज शाह कोटला और किलोखरी के बीच शेरगढ़ नाम का एक और शहर का निर्माण कराना चाहता था, लेकिन इसके शासनकाल के दौरान केवल एक मस्जिद और दीवारों के कुछ भाग ही बनवाए जा सके। इस अर्धनिर्मित शहर के 2 दरवाजे भी बचे हैं, जिनमें से एक दरवाजा शेरशाह के नाम से जाना जाता है जो पुराने किले के सामने है। वहीं दूसरा दरवाजा आज खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है जो फिरोज शाह कोटला के सामने है। यह लाल पत्थरों से बना है, इसलिए इसे लाल दरवाजा भी कहा जाता है। वहीं काबुल से आने वाले लोग इसी दरवाजे से किले में आते थे, इसलिए इसे काबुली दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। इस दरवाजे का इतिहास से गहरा संबंध है। इतिहास की बड़ी बड़ी घटना इस अकेले और तन्हा दरवाजे से संबंधित है। अकबर अपने बादशाहत के आखिरी दिनों में था। सलीम, जो जहांगीर के नाम से जाना गया, तख्त पर अपना दावा बनाए हुए था, लेकिन अब्दुल रहीम खाने खाना से जहांगीर के संबंध अच्छे नहीं थे, लिहाजा वो जहांगीर के दावे का विरोध कर रहे थे और जहांगीर के ही पुत्र खुसरो का समर्थन कर रहे थे, जिस कारण जहांगीर ने अब्दुल रहीम के 2 पुत्रों को मार दिया और इनके लाशों को खूनी दरवाजे पे टांग दिया जाता है। आगे एक बड़ी घटना और घटती है, जिसके बाद लाल दरवाजे का नाम हमेशा के लिए खूनी दरवाजा कर दिया जाता है। 1857 की क्रांति समाप्त होने को थी। दिल्ली का पतन हो चुका था। तबाहियों के बीच ब्रिटिश कप्तान हॉटसन मुगलिया हुकूमत के सदर बहादुर शाह जफर और उनके खानदान के हर एक शख्स को खोज रहे थे। बहादुर शाह जफर अपने लड़कों के साथ हुमायूं के मकबरे में थे। हडसन हुमायूं के मकबरे में छापा मारता है और पहले दिन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है। दूसरे दिन जफर के 3 शहजादों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र और सुल्तान अबू बकर को गिरफ्तार कर लाल किला ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में खूनी दरवाजे के सामने उनकी बैलगाड़ी को रोककर तीनों को गोलियां मार दी गई। इसके बाद इनके लाशों को नंगा कर इसी दरवाजे पर टांग दिया जाता है। पुराना किला आज दिल्ली का 6ठा शहर है। 1556 में हुमायूं के मृत्यु के वक्त 13 साल का अकबर पंजाब में था। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए सूरवंश का आदिल शाह सूरी आगरा पर आक्रमण कर उसे जीत लेता है। अब दिल्ली की बारी थी। हेमू आदिल शाह सूरी का कमांडर था। तर्दी बेग खान मुगलों के कमान को संभालता है और तुगलकाबाद में युद्ध होता है, जिसे दिल्ली का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में हेमू की विजय होती है और हेमू अपना राज्याभिषेक आज के पुराने किले में ही करवाता है। इसी कारण हेमू को दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है। हालांकि पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद स्थिति बदल जाती है।